आज शुरू करते हैं सुपरपोजिशन को। सुपरपोजिशन क्या है? किसी चीज एक चीज को दूसरे पर ओवरलैप करा दें, सुपर इम्पोज करा दें, तो उसका क्या रिजल्ट है? जैसे हम क्या करते हैं, वाइट कलर पर ब्लैक कलर मिला दें तो क्या हो जाता है? ब्लू। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सुपर इम्पोजिंग वाइट ऑन ब्लैक? दैट इज, यहाँ भी हम लोग वही करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या है, समझिए कि जैसे कोई सर्किट दिया, कैसा सर्किट? Each contains a number of sources, एनर्जी सोर्सेस। जैसे कि कोई एक सर्किट है जिसमें 2 वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, और हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक एक सोर्स को एक एक करके, एक तीनों सोर्स में से एक एक सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, बाकी दोनों सोर्स को वैल्यू 0 कर देंगे। मतलब उन दोनों का असर नहीं है, केवल इसके असर से क्या होता है, क्या करंट आएगा। तो सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ दिस सर्किट। हम क्या करें? एक सर्किट लेना है। अब इससे आपको हम समझाते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्किट इस तरह का है, ये है। है ना? पहले इस सर्किट को समझो। क्या है कि हम एक सर्किट डायग्राम ले लिया जिसमें क्या है, 2 सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है और दूसरा करंट सोर्स है। अब हम चाह रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस से हमारा कितना करंट पास करेगा। लेट अस से दिस टू बी आई। तो ये इससे कितना करंट पास करेगा, तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके ये करंट कैसे निकालेंगे। तो करते क्या है, इसमें प्रोसीजर क्या है कि एट फर्स्ट वी टेक दिस सोर्स, एनी वन सोर्स, सपोज दिस सोर्स टू बी एक्टिव एंड देन डीएक्टिवेट दिस। मतलब इस सोर्स को हम एक्टिव मान लेंगे और इस सोर्स को क्या मान लेंगे? 0। ठीक है, तो देखेंगे इसमें करंट कितना है। एक हो गया। दूसरी बार क्या करेंगे, इस सर्किट इस सोर्स को 0 मान लेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है? 0 वोल्ट है और एक करंट काम कर रहा है, मतलब 5 एम्पियर सोर्स काम कर रहा है। तब इसमें करंट कितना होगा? ठीक है, तो इन दोनों करंट को अलजेब्राइकली जोड़ देंगे। अगर दोनों का डायरेक्शन एक है तो दोनों ऐड हो जाएगा, एक का डायरेक्शन दूसरे से अपोजिट है तो 1 - 2 हो जाएगा। ओके, इट मीन्स द इफेक्ट ऑफ करंट बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्स, इसके कारण चाहे इसके कारण, अलग अलग हम करंट का वैल्यू निकाल देंगे और दोनों का जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? करंट फ्रो दिस देन दिस सोर्सेस टू बी साइमल्टेनियसली। एक ही साथ सोर्स जब लेंगे तो उसमें करंट क्या होगा, है ना? मतलब ऐसे दोनों सोर्स को लेके चलेंगे तो हमको थोड़ा ही पता चलेगा करंट आई इसके कारण कितना है, इसके कारण कितना है। अब इसका वैल्यू, इसको हम डिस्कनेक्ट कर दिए तो इसके कारण करंट तो निकाल सकते हैं। उसी तरह से इसको डिस्कनेक्ट कर दिए तो इसके कारण करंट निकाल सकते हैं। दोनों को अलजेब्राइकली जोड़ देंगे बीजगणितीय रूप से, तो ये जो करंट होगा यही हमारा फाइनल करंट होगा। और ये दोनों के असर के कारण, दोनों को एक साथ लेंगे उसके बराबर होगा, यही। तो देखिए, और इसमें क्या है कि जब हम वेन वी आर क्या है, फर्स्ट ले 24 वोल्ट सोर्स को हम 24 वोल्ट सोर्स को हम क्या कर दें? एक्टिव मान। इस एक्टिंग एलिमेंट केवल एक काम कर रहा है, तो क्या करेंगे कि इसमें है नियम, हम लोग रूल क्या लेते हैं, इसको एक्टिव मानेंगे तो इसको डीएक्टिवेट मानेंगे, माने ये नहीं है। तो करंट सोर्स जब 0 लेंगे तो उसको हम लोग करंट सोर्स इक्वल टू 0 हो, मतलब वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू 0 एम्पियर हो, तो इट इज टेकन टू बी ओपन सर्किट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सर्किट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको लेंगे 0, इफ वोल्टेज सोर्स इक्वल टू 0, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज, कैसे लेंगे? शॉर्ट सर्किट।
समझ गए? ये हम इस सोर्स को 0 मानेंगे तो ये हमारा कैसे कहलाएगा? शॉर्ट सर्किट। इस सोर्स को जब लेंगे 0 तो ये क्या होगा? ओपन सर्किट। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 ले क्या लें? 24 वोल्ट को हम एक्टिव मान रहे हैं। तो ये हमारा सर्किट कैसे हो गया? ये 24 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम रह गया, और ये हमारा 6 ओम हो गया रेजिस्टेंस, 6 ओम, और ये हमारा किस क्या ले रहे हैं? ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट ले रहे हैं। तो ये वाला जो वैल्यू है, जब ओपन है तो इसमें से तो करंट क्या बहेगा? 0 बहेगा। तो इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया। आ रहा है समझ में? जब इसको ओपन सर्किट लगे तो ये हमारा क्या होगा? इससे करंट तो बहेगा नहीं, फ्लो नहीं करेगा, तो इसके थ्रू करंट 0 होगा, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं। तो हमारा ये 2 ओम रह गया, ये 6 ओम, और ये हमारा भी रह गया। अब हम क्या ले रहे हैं कि इस करंट को हम मान ले कितना? I डैश। तो अब हमारा क्या होगा? यहाँ हो जाएगा, हम देखें वैल्यू निकालें तो हमारा इस सर्किट को हम ए कर दें तो ये कितना हो गया? ये वाला ये हो गया हमारा, इसमें 2 इंटू आई डैश, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, और इसमें क्या हो गया? 6 इंटू आई डैश इक्वल टू कितना हो गया? ये आपका ये कितना वोल्ट है? 24 वोल्ट। तो इक्वल टू 24, समझ रहे हैं? इसमें हम KVL ले लिए, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस 2 इंटू आई डैश, इसके अक्रॉस 6 आई डैश, तो ये हमारा इक्वल टू हो गया 2 आई डैश प्लस 6 आई डैश इक्वल टू 24। तो 8 आई डैश इक्वल टू कितना हो गया? 24। इसलिए हमारा आई डैश इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया? 24/8, दैट मीन्स 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा करंट कितना हो गया? 3 एम्पियर। समझ गया है ना? अब हम क्या करें? क्या करते हैं? ठीक है, अब हम ये ले लें कि ये वाला ये सर्किट ले लें। अब तो ये इसको एक्टिव मान रहे हैं, इसको, तो वेन सेकंड केस क्या ले लिए कि वेन 5 एम्पियर करंट सोर्स इज एक्टिवेटेड है, इसको एक्टिव होगा। तो हमारा सर्किट कैसे हो गया? ये सर्किट हो गया हमारा ये 5 एम्पियर, और ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिए? शॉर्ट सर्किट कर दिए, शॉर्ट सर्किट। अब देखिए इस पॉइंट पर ये 6 ओम भी कनेक्टेड है और ये 2 ओम भी कनेक्टेड है, तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? सेम होगा। इस करंट को हम मान लें I डबल डैश, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया? 6 I डबल डैश। इस जगह रेजिस्टेंस 6 एम्पियर, करंट I डैश, तो 6 I डैश। अब ये क्या हो गया? यहाँ हम इसमें करंट मान ले I1, तो हमारा क्या हो गया? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 2 इंटू I1, 2 इंटू I1, इसलिए हमारा क्या हो गया? I1 इक्वल टू 6/2, दैट इज 3 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा 3 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए हम KCL लें, ये 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 5 इज इक्वल टू व्हाट? I1 प्लस I डबल डैश। कितना है? ये 5 एम्पियर 2 पार्ट में बट गया, एक I1 चला गया, एक I2 डैश चला गया, तो ये हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए I1 इक्वल टू व्हाट? दैट इज ये हमारा कितना है? I1 इक्वल टू हमारा आया 3I डैश डबल डैश, तो ये हो गया 3I डबल डैश, और ये हो गया I डबल डैश।
ये हमारा हो गया 4I डबल डैश। तो I डबल डैश इक्वल टू कितना हो गया 5/4, दैट मीन्स 1.25 एम्पियर। अब ये करंट कितना हो गया 1.25 एम्पियर, ठीक है। तो अब देखिए ये करंट इस सर्किट में क्या था, इस सर्किट में I डैश वाज इक्वल टू 3 एम्पियर, डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड। इस सर्किट में ये सर्किट का था जब ये वोल्टेज खाली काम कर रहा है, इस सर्किट में जब ये करंट खाली काम कर रहा है तो आपका ये करंट कितना हो गया 1.25, इसका भी डायरेक्शन ऐसे। तो ये करंट आपका क्या हो गया, ये I, यहाँ गौर करिए, I इक्वल टू I डैश, I इक्वल टू I डैश प्लस I डबल डैश, है ना। ये करंट का डायरेक्शन है I, ये करंट I डैश इधर, और ये करंट I डैश डबल डैश इधर। तो हमारा I इक्वल टू क्या हो गया I प्लस I डैश प्लस I डबल डैश। I डैश हमारा क्या आया 3 एम्पियर, और ये हमारा आया 1.25 एम्पियर, दैट मीन्स 4.25 एम्पियर। यही हमारा फाइनल करंट हुआ, दैट इज द फाइनल करंट passing through 6 ohm resistance when these two are acting simultaneously। जैसे क्या था, अब हम देखेंगे कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज क्या हुआ। तो हम पहले ही देख रहे हैं कि इस सर्किट में दोनों जब रहेगा वोल्टेज और करंट सोर्स, तो इस जगह से हम ये करंट नहीं निकाल सकते हैं कि इससे करंट इसके कारण कितना है, इसके कारण कितना है, ठीक है। लेकिन अब हम जब इसको क्या कर दिए कि इस सोर्स को हम डीएक्टिवेट कर दिए, इसको इनएक्टिवेट कर दिए, ये काम में नहीं, तो इसके कारण हम करंट निकाल लिए इसके थ्रू, कितना आया 3, ये कितना आया 3 एम्पियर। अब ये दूसरे बार क्या करिए, इसको सर्किट से हटा दिए, इसके कारण देखें तो क्या हो गया 1.25, दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये करंट हम कैसे लिखे हैं डाउनवर्ड, तो तीनों का डायरेक्शन क्या है ये सेम है। तो I इक्वल टू क्या हो गया I डैश प्लस I डबल डैश, क्या हो गया दोनों सुपर इम्पोज हो गया हुआ। तो दिस इज द यूज ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, एंड व्हाट वी गेट, द करंट पासिंग थ्रू 6 एम्पियर इज इक्वल टू करंट I डैश when 24 volt was active, and current I double dash when only 5 ampere current was in operation, then sum of these become 4. तो हमारा फाइनली क्या है, इससे कितना करंट पास करेगा 4.25, which has been simplified with because of the help of superposition theorem, है ना। ऐसे हम निकाल सकते थे, दैट वाज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, और ये हम जब सुपरपोजिशन थ्योरम आती है अलग अलग निकाले, मिल गया हमका। ओके, दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग करंट थ्रू एनी गिवन रेजिस्टेंस, और वी मे कैलकुलेट voltage through any resistance because of so many energy sources acting together simultaneously. Okay, then next class में आपको हम बताते हैं थेवेनिन्स थ्योरम. Okay.